तो कैसे आप लोग। तो कल हम लोग ने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ट्राई करेंगे। सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग, 3 थ्योरम 4 थ्योरम पढ़ा था हमने। ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में है वो। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल पता है क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक, कौन मतलब को मतलब क्या होता है एक साथ, सेंट्रिक मतलब सेंटर, मतलब दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका एक सेंटर हो। जैसे एक सेंटर है हमारा, एक सर्कल ये हो गया, फिर दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। क्लियर? तो क्या बोल रहा है, द कॉर्ड इन टू कंसेंट्रिक सर्किल, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ठीक है, यानी कि जो बड़ा सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को टच करते हुए गुजर रहा है, और उससे जो मतलब क्या होगा, जिस पॉइंट पे कंटेक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे वो बाइसेक्ट करेगा। यानी कि ये हमारा अगर रेडियस हो गया और ये हमारा कॉर्ड हो गया, तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है कि पी ए जो है वो हमारा ए क्यू के बराबर होगा। कब? गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको कि पी क्यू इज अ कॉर्ड टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी कि वो क्या है? टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। तो फर्स्ट थ्योरम हम पढ़े थे कि टेंजेंट जो है वो जिस पॉइंट पे टच करता है, तो वो अगर वहाँ से हम रेडियस को ड्रॉ करें तो क्या करेगा? 90 डिग्री पे ड्रॉ करेगा। चलिए, तो यहाँ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू। ओ पी और ओ क्यू को हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर? अब जब ये ड्रॉ हो गया तो हमारे पास क्या आ गया? ओ पी बराबर ओ क्यू। क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ बिगर सर्किल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब जब ये रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है, ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा कॉमन है, तो क्या ये आपको ट्रायंगल कन्वर्ट दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे कैसे होगा? आर एच एस से। वेरी गुड। चलिए, तो इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए क्यू, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, फिर तो ये हमारा हो गया आर। फिर हमारे पास क्या है? ये पी ओ और ओ क्यू। तो पी ओ और ओ क्यू ये क्या हो गया? हमारा हाइपोटेनियस है, मतलब गिवन है, मतलब बाय कंस्ट्रक्शन। ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, और ओ ए जो है वो ओ ए के बराबर है, यानी कॉमन है। तो क्या हो गया? आर एच एस हो गया। तो बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ पी ए कन्वेंट टू ट्रायंगल ओ क्यू ए हो गया। ठीक, जब ये कन्वेंट हो गया, जब ये दोनों ट्रायंगल कन्वेंट हो गया, जब तो हमारा क्या होगा? आर सिपिसिटी से क्या हमारा पी ए जो है ए क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो क्या लिखेंगे? पी ए जो है वो क्यू ए के बराबर है बाई सिपिसिटी। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि नहीं कर लिया? यानी कि दो कंसेंट्रिक सर्किल हो, उसमें जो बड़ा सर्कल का जो कॉर्ड होता है, अगर वो टच कर रहा है हमारे स्मॉलर सर्किल को एज ए टेंजेंट, देन जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट होता है वो उसका बाइसेक्टर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको प्रूफ करने में आ सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक कंसेंट्रिक सर्किल का भी कंसेप्ट में आ गया कि दो या दो से ज़्यादा सर्कल, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं,
ठीक है। जैसे ये हमारा एक पॉइंट है, इससे हमने एक सर्कल बनाया, फिर एक और सर्कल बनाया, फिर एक और सर्कल बनाया, फिर एक और सर्कल बनाया। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, ये सारे हमारे कंसेंट्रिक सर्कल हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल का क्या होता है? सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। सभी का सेंटर क्या हो? सेम हो, लेकिन सभी का रेडियस क्या होता है? अलग अलग होता है, R1 R2 R3। जैसे आपने ये शूटिंग में देखा होगा बुल साई वाला, वो अलग अलग सर्कल होता है, रेड पॉइंट, ब्लैक पॉइंट, वाइट पॉइंट, ये सब वाइट रीजन सब होते हैं जो कि अलग अलग पॉइंट्स को दर्शाते हैं। तो वो भी कंसेंट्रिक सर्कल का ही बना होता है। समझ में आ गया? तो ये क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब समझ क्या बोलता है कि एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट हमारा क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर हो गया? जैसे क्वेश्चन हमारा ये एक सर्कल है, ठीक, सर्कल हो गया, ये हमारा एक डायमीटर हो गया डायमीटर, इसको ए बी ड्रॉ बोल देते हैं, ये वो हमारा सेंटर हो गया। तो इसके एंड पे यानी यहाँ पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हमें पता है एक पॉइंट से हम बस एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, पी क्यू आर एस हो गया। तो हमें प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल आर एस। गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट एंड ए बी इज रेडियस। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो सेंटर से रेडियस से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाता है तो कितना डिग्री पे करता है? 90 डिग्री पे। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड ओ बी परपेंडिकुलर ऑन आर एस। परपेंडिकुलर हो गया तो फॉर टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस have transversal AB, we have, इसके लिए हमारे पास क्या है? एंगल QAB बराबर एंगल ABR, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल जो कि किसके बराबर है? 90 डिग्री है ना। लेकिन ये किस तरीके से हो सकता है? दे में ऑल्सो इक्वल बाई, में नहीं, दे यार, हाँ में दे में ऑल्सो इक्वल बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ कब? जब ये हमारा पी क्यू क्या हो? पैरेलल हो आर एस के। हमारा प्रूफ हो गया ये भी, ठीक है। इस टाइप से हमें प्रूफ करना है। देखो, जब भी कोई दो लाइन को प्रूफ करना हो ना कि वो पैरेलल है, तो आप कोई भी पैरेलल के जो एंगल वाले जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अल्टरनेट एंगल उसका इक्वल कर दो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को 180 का सम 180 डिग्री कर दो, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर दो, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर दो। कुछ भी आप जो भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है उन सबको यूज करके वो आप बता सकते हो। यहाँ से अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया? तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। सो ये हमारा दोनों लाइन पैरेलल हो गया, यानी कि डायमीटर के एंड से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों ही टेंजेंट हमारा क्या होता है? पैरेलल होता है। इस तरीके से आप बना सकते हो। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना, फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। ठीक है। जैसे ये हमारा टेंजेंट है, सॉरी सर्कल है, ये हमारा एक एक्सटीरियर पॉइंट है, जिसमें हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट दो ही कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया
यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री हुआ। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, हमने पिछले थ्योरम में क्या पढ़ा था कि ये दोनों एंगल इक्वल होता है और ये दोनों एंगल इक्वल होता है। चलो इसकी काम अभी हमें नहीं करना है, ये दोनों आपको याद रखना होगा कि ये दोनों एंगल इक्वल होता है और ये दोनों इक्वल होता है। ठीक, अब हमको क्या बताना है, नीड टू प्रूव कि ये O है, एंगल POQ प्लस एंगल PAQ बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, है ना। यानी कि ये जब दो टेंजेंट बनते हैं तो सेंटर पे जो एंगल बना है और ये पॉइंट, जो पॉइंट हमारा एक्स रे पॉइंट है, उस पे जो एंगल बना है वो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कितना ईजी तरीके से हम बना सकते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल PAQO क्या हो जाएगा, सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O बराबर 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए हमारा P और Q तो 90 है ना, 90 प्लस एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल O बराबर 360 डिग्री। तो 90 और 90 180 हो गया, तो एंगल O प्लस एंगल O कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि 360 में से ये दोनों को जोड़ के उधर घटाएंगे तो 180 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री बन गया कि नहीं बन गया। तो आप इसको आराम से इसमें फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका ये तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये फिगर है आपके पास, इसमें से हमें रेडियस निकालना है। अब देखिए चूंकि ये पॉइंट P है, इसी लाइन गुजरा हुआ है, एक पॉइंट पर टच करा, तो ये हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, ये हमारा रेडियस यहाँ पे है, तो हमें पता है थ्योरम से कि टेंजेंट पे रेडियस हमेशा 90 डिग्री ड्रॉ करता है। चलिए 90 डिग्री हो गया, है ना। और हमें ये लेंथ गिवन दिया है, यानी TP 8 सेंटीमीटर दिया है और OP हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। हमें पूछ रहा है TO का लेंथ। तो आपको ये फिगर किस टाइप का दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम इसमें कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको, 90 डिग्री से आने वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और बाकी जो बच जाते हैं वो हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वो एंगल के आधार पे वो चेंज होते रहता है। तो हमें इतना बस ध्यान में रखना है कि हाइपोटेनस हमारा क्या है, हमेशा 90 डिग्री सामने वाला साइड होता है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, बाकी ये है। चलिए तो हम सीधा क्या लिखेंगे, बाई। आपको देखिए जब क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा बोर्ड में या कहीं पे भी, ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बोर्ड में आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, गिवन लिखना होगा, हर चीज़ लिखना होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री कैसे बात, आपको थ्योरम लिखना होगा, ये सब लिख दीजिएगा। हम बस आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। लैंग्वेज आप खुद से लिखिएगा या बुक की मदद से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। कंसेप्ट कैसे बनेगा वो हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बाय हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, OP का जो स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, बाकी जो बचे हुए साइड है उनके सम के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तो OP हमारा कितना है, 10 का स्क्वायर जो है वो OT का है, R है, R का स्क्वायर, और PT कितना है, 8 का स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। आप बहुत सारे तरीका है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 8 का स्क्वायर 64, घटाएंगे कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अभी, है ना। तो R स्क्वायर हमारा इतना आ गया, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। सॉल्व हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 नंबर में आएगा। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ सकता है, तो आप उस हिसाब से तैयार रहेंगे। ठीक है, इस टाइप आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक न्यू तरीके का क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसमें कुछ 9 का कंसेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगता है वो हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ATQ फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, ATQ। ATQ कहाँ पे है, ये एंगल है ना, इस एंगल को फाइंड करना है, ATQ। हमें ये सेंटर पे एक एंगल दिया 50 डिग्री। तो आपने 9th में एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, थ्योरम पढ़ा हुआ है कि इस एंगल पे, यानी कि एक सेम ये आर्क बना है, ठीक है, 2 पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर एक एंगल यहाँ बना है सेंटर पे और एक एंगल बना है किसी और पार्ट पे, तो इसका जो होता है वो यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 27 डिग्री, 58 का हाफ हो जाएगा ना, यानी कि
ए बी टी जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ टी के, ठीक है। तो एंगल ए बी टी हमारा कितना हो गया, 58 का हाफ। अरे 27 कैसे जाएगा, 29 हो जाएगा ना, 2 टू जा 4, 2 9 जा 18, 29 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ये हमारे नीचे टेंजेंट है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल बैट है ना, कौन सा ट्रायंगल है, बैट ट्रायंगल है। इसमें हमें क्या चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल टी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये हो गया। तो इसमें जो हो गया, एंगल ए कितना है, 90 डिग्री, एंगल बी कितना है, 29 डिग्री, है ना। और एंगल टी हमारा क्या है, ए टी क्यू है, 180 डिग्री। तो एंगल ए टी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों को जोड़ो, 9 9 2 11 घट जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 7 में से गया 6, 61 डिग्री आ गया हमारे पास। यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक बार फिर से समझा दिया जाए। देखिए हमें इस फिगर में क्या वैल्यू निकालनी थी, ए टी क्यू की डिग्री निकालनी थी। तो हमें दिया है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये सारा चीज़ हमें दे दिया है। तो हमें 9th क्लास में क्या पढ़ाया गया है कि 50 यहाँ पे जो एंगल बनता है, यानी 2 पॉइंट है ना, जैसे कहाँ समझाऊँ, देखो ये हमारा सर्कल है, ठीक। 2 पॉइंट ले लेते हैं। हमने क्या क्या थोड़ा पढ़ा है कि यहाँ से इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू, सारे एंगल की वैल्यू क्या होती है, बराबर थी। ये थ्योरम पढ़ा ना, जब 2 पॉइंट सेम हो। तो ये पहला थ्योरम था। इसी में दूसरा थ्योरम क्या आता है कि 2 पॉइंट है हमारा आर्क पे, इस सर्कल पे, तो एक सेंटर पे जो एंगल बनता है, अगर ये x है तो ऊपर में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो इसी का कंसेप्ट तो यहाँ लगा है ना। क्या लगा है कि यहाँ 58 डिग्री है, तो ये उसका आधा हो जाएगा, 58 का आधा कितना, 29 हो गया। अब इस पूरे ट्रायंगल में ये टेंजेंट है, तो रेडियस की वजह से 90 डिग्री हो गया। 2 एंगल पर थर्ड एंगल निकाल लें तो नहीं निकालेंगे, कितना ईजी है। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या बोलता है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये हमारा फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। वेयर आर जो है वो 7 से बड़ा है, यानी कि एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का कंसेप्ट बताया ही है आपको। तो एक कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल ऑफ लेंथ सॉरी गड़बड़ हो गया, लेंथ कितना है, 46 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ छूट गया है। टचेज द स्मॉलर सर्कल, यहाँ पे क्या लेंथ है, ये लेंथ कितना है, 46 सेंटीमीटर, ये गलत लिखा गया हमसे। टचेज द स्मॉलर सर्कल, फाइंड आर। तो हमारा एक कंसेंट्रिक सर्किल है, एक इधर सर्कल है, एक इधर सर्कल है, ठीक है। एक की रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एक टेंजेंट है हमारा। चलो टेंजेंट तो बना दिया, ये हमारा रेडियस हो गया। तो ये हमको कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, छोटा वाला का। ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने थ्योरम क्या पढ़ा था कि इसका जो टेंजेंट होता है इसका हाफ कर देता है। तो अगर हमारा ए बी 46 सेंटीमीटर है तो ए पी कितना हो जाएगा, 23 सेंटीमीटर हो जाएगा, 23 हो गया। और ये हमको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। सेम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? कितने इजी क्वेश्चन सब है भाई, दिमाग लगाना है बस। ट्रायंगल ओ पी ए में क्या निकालना है हमको, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, 3 2 6, 12 2 2 529, 9 9 18, 4 2 6 1 7 5 578। तो आर रूट अंडर 578 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा काम खत्म। इजी। चलिए अब आ जाइए
इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को दिमाग लगाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा आंसर थोड़ा बड़ा आया।